और इस वक्त पूरी दुनिया में एक लेडी किलर की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। इस लेडी ने पुतिन के मिलते ही उन्हें जान से मार डालने की कसम खाई है। चेहरे पर गुस्सा, हाथ में AK-47 और टारगेट क्या है आप खुद सुन लीजिए। What would you say to him personally if he was sitting where I'm sitting right now? Nothing. You have to shoot when you see him. Kill him. Of course. That's what you're supposed to do. पुतिन की जान लेने की कसम खाने वाली इस किलर लेडी की इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है। पुतिन के मिलते ही उन्हें शूट कर देने की सौगंध उठाने वाली इस लेडी को लेकर रूस में तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन खुद इस किलर लेडी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, पहले आप वो सुनिए। If you had the gun that we've all pictured you with, saw you with, if that was in your lap right now and he was sitting where I'm sitting. Yeah, my move would be to shoot. Well, I trained for 2 months. I think I would be good. महायुद्ध में जब ज़ेलेंस्की की सेना रूसी फौज से टक्कर ले रही है, जब पूरी दुनिया यूक्रेन में तबाही की तस्वीरों से व्यथित हो रही है, इस लेडी के दिल में पुतिन को मार डालने का अरमान पल रहा है। और तो और बाकायदा इसने पुतिन को खत्म करने के लिए 2 महीने की कठिन ट्रेनिंग भी ली है। इंटरनेट पर कई साइट्स खंगालने के बाद इस लेडी के बारे में जो हमें डिटेल मिली है, टीवी पर पुतिन के खिलाफ जहर उगलने वाली इस महिला का नाम है कीरा रुडिक। उम्र है 36 साल। 2019 में वॉइस पार्टी से चुनाव लड़ी और अब यूक्रेन की सांसद है। इसके पहले कीरा रुडिक यूक्रेन और अमेरिका में IT प्रोफेशनल रह चुकी हैं। What would you say to him personally if he was sitting where I'm sitting right now? Nothing. You have to shoot when you see him. Kill him. Of course. That's what you're supposed to do. Be clear, if you had the gun that we've all pictured you with, saw you with, if that was in your lap right now and he was sitting where I'm sitting. Yeah, my move would be to shoot. Well, I trained for 2 months. I think I would be good. रूस के प्रति यूक्रेन के लोगों में प्रतिशोध की भावना दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की सेना से लेकर सांसद तक में रूस के प्रति गुस्सा है। पूरा यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन को जिम्मेदार मानता है। जनता की इसी भावना को वहां की सांसद अब टीवी पर बयां कर रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूक्रेन की सांसद कीरा रुडिक ने पुतिन के खिलाफ बयान दिया है। इससे पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब उन्होंने अपना एक फोटो ट्वीट किया था। इसमें AK-47 हाथ में लिए हुई थी और ट्वीट में लिखा था, मैं इस बंदूक का इस्तेमाल करना सीख रही हूँ। ये अजीब लगता है क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आता। हमारी महिलाएं हमारे पुरुषों की तरह ही इस मिट्टी की रक्षा करेंगी। इसी जोश और जज्बे के दम पर ज़ेलेंस्की 3 दिन में खत्म होने वाले पुतिन के युद्ध के दावे को 94 दिनों तक खींच कर लाए हैं। कीरा रुडिक की पुतिन से मुलाकात शायद ही हो, लेकिन इस वक्त पूरा यूक्रेन कीरा रुडिक के इस जज्बात की तारीफ कर रहा है। और इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से मिसाइलें गिरती हुई नजर आई। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें एक बक्सरबंद गाड़ी के पास कुछ सैनिक खड़े नजर आए। दावा किया गया कि ये रूसी सेना के जवान थे जो यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते यूक्रेन के ड्रोन ने उन्हें ट्रैक कर लिया और इसके बाद उसने आसमान से उन पर एक के बाद एक कई मिसाइलें गिराई। वहीं जैसे ही मिसाइलें ठिकाने पर गिरी, जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी फौज के कई सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हालांकि यह हमला किस इलाके में किया गया, इसकी कोई जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। और पुतिन को जान से मारने की कसम खाने वाली महिला का ये मानना है कि यूक्रेन पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुतिन है और यूक्रेन में जितनी भी तबाही हुई है उसकी वजह भी सिर्फ पुतिन है। ये दिगर बात है कि 94 दिनों में रणभूमि का दृश्य अब पहले से बहुत कुछ बदलता दिख रहा है। पुतिन की सेना यूक्रेन का शहर दर शहर जीत रही है और ज़ेलेंस्की कीव में बैठे दुनिया से उन्हें बचाने की अपील के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे।
अमेरिका और यूरोप से मांगे जिन हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की ने अब तक मोर्चा संभाला था, पुतिन की विशाल और शक्तिशाली सेना के सामने उनकी भी कुव्वत कम पड़ती दिख रही है। दूसरी ओर पुतिन के इरादे पहले से और ताकतवर दिख रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि श्वेत सागर के नॉइन फ्लीट के एडमिरल गोर्शकोव ने बैरेंट्स सागर में ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। महायुद्ध के बीच ज़िरकॉन का परीक्षण रूसी मिलिट्री की ताकत की नई कहानी है। ज़िरकॉन मिसाइल के परीक्षण की टाइमिंग को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हालांकि इस मिसाइल का भी परीक्षण ही हुआ है और माना जा रहा है कि अगले साल तक ही रूसी सेना में शामिल हो पाएगी। लेकिन इसकी मार और धार इतनी तेज और प्रचंड है कि अभी से रूस के दुश्मन देशों के कलेजे की कंपन बढ़ गई है। यहाँ समझ लेते हैं ज़िरकॉन मिसाइल की डिटेल। ज़िरकॉन मिसाइल के मुख्य रूप से 4 टाइप्स हैं: एंटी शिप मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल और लैंड अटैक यानी जमीन से हमला करने वाली मिसाइल। मतलब जल, थल, नभ कहीं से भी ज़िरकॉन अपने लक्ष्य को भेदने में माहिर है। लेकिन इसकी खासियत इसकी टाइप से ज्यादा इसकी स्पीड और ताकत है। ज़िरकॉन मिसाइल की स्पीड ध्वनि की गति से 9 गुना तेज है। इसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर। ये 300 से 400 किलो का वॉरहेड ले जा सकने में सक्षम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि ज़िरकॉन के सेना में शामिल होने के बाद रूसी सेना की क्षमता और बढ़ जाएगी। कैसे, ये समझने के लिए ज़िरकॉन निर्माण के पीछे रूस का मकसद समझना बहुत जरूरी है। ज़िरकॉन का मकसद रूसी क्रूजर, फ्रिगेट और पनडुब्बियों को मजबूत करना है। ये रूस में हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास के तहत कई में से एक है। रूसी अधिकारियों ने ज़िरकॉन की क्षमता के बारे में दावा किया है कि मौजूदा एंटी मिसाइल सिस्टम ज़िरकॉन को नहीं रोक पाएंगे। ज़िरकॉन से लैस रूसी युद्धपोत रूस को मिनटों के भीतर हमला करने की क्षमता देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के लंबा खिंचने की भविष्यवाणी दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट कर चुके हैं और ऐसी सूरत बनती है तो शायद रूस तब तक ज़िरकॉन का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इस वक्त रूस यूक्रेन के खिलाफ किंझल मिसाइलें, 3M54 कैलिबर मिसाइलें, 9K 720 स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन के टैंकों की बर्बादी की तस्वीरों के बीच पुतिन की मिसाइलें युद्ध में ज्यादा कारगर साबित हो रही हैं। यूक्रेन को अमेरिका से मिले कंधे पर रखकर फायर करने वाली जेवलिन मिसाइलों ने रूस के टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन रूसी मिसाइलों के अटैक को रोक पाना ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक टैंक पर मिसाइल गिरती हुई दिखी। ज़ेलेंस्की की फौज ने यह दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी सेना के कई सैनिकों को मार गिराया। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक टैंक जंगल के पास से गुजरता नजर आया। वहीं हवा को चीरती हुई एक मिसाइल उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। बताया गया कि ये मिसाइल यूक्रेन ने स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से दागी थी। सामने आई तस्वीरों में मिसाइल जैसे ही टैंक पर गिरी तेज धमाका हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि टैंक के परखच्चे उड़ गए। यही नहीं, दूर तक धुएं का गुबार छाया नजर आया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में न सिर्फ टैंक को तबाह किया बल्कि कई रूसी सैनिकों को भी उसने मार गिराने की बात कही।